Now in this session we'll discuss the scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बेसिकली व्हाट, अब हम नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिकली, राइट, वाइल कैलकुलेशन। बिकॉज हमने जैसे कहा था प्रीवियस सेशन में कि हम लोग एबीसी ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और जब हम कैलकुलेशंस के लिए जाते हैं तो ऑफकोर्स नंबर सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मैग्नीट्यूड और यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड्स के नंबर होते हैं कैलकुलेट करते हुए हमेशा ही डिफिकल्टी हमें फेस होती है, तो उसको किस तरह से ओवरकम करना है, उसीलिए बेसिकली विल स्टार्ट विद द साइंटिफिक नोटेशन. What is exactly scientific notation? So scientific notation is all the number however large or small, मतलब वो नंबर लार्ज हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर बिटवीन. साइंटिफिक नंबर का मतलब होगा द नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर बिटवीन 1.00 एंड 9.999, इनके बीच में का नंबर, मतलब 1 डेसिमल प्लेस को छोड़ के 1.000 और या कह सकते एंड 9.9999 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10. इसका मतलब होगा सिंपल, हम कहेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे साइंटिफिक नोटेशंस एक्सप्रेस्ड as किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे उसको, एक्सप्रेस्ड as कैपिटल, मतलब हम कहेंगे कैपिटल N इंटू 10 to the power n, 10 to the power n. दिस इज, मतलब इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. अब इसमें हम कहेंगे n क्या है, n को हम कहेंगे डिजिट टर्म. ये क्या है, डिजिट टर्म है. डिजिट टर्म का मतलब क्या होगा, डिजिट टर्म का मतलब होगा द नंबर बिटवीन 1.000 टू 9.999, नंबर बिटवीन 1.00 टू 9.999, ये इसका होगा. इसको हम कहेंगे बेसिकली डिजिटल टर्म. n स्टैंड फॉर डिजिटल टर्म. तो स्मॉल n का मतलब क्या होगा, तो हम उसको कहेंगे एक्सपोनेंट. वो क्या है, एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट का वैल्यू होगा वो एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब होगा कि हम जिसे कहेंगे कितना एक्सपोनेंट है, मतलब ऑफकोर्स टू द पावर n. सो ऑफकोर्स n का क्या हो सकता है, n इट मे बी पॉजिटिव और n में भी निगेटिव. n पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है. इसका मतलब होगा n पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा. वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऑफकोर्स हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, सपोज हम कहेंगे इफ डेसिमल शिफ्टेड टू लेफ्ट, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो अल्टीमेटली n इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो हम इसको लिखते हैं बेसिकली 10 to the power 5 प्लस n. प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, n लिखा भी तो चलेगा, बिकॉज उसका मतलब होता है प्लस रहेगा. इसका मतलब अगर डेसिमल शिफ्ट होता है कहां पर, टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, हम कहेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट देन n इज इक्वल टू पॉजिटिव. मतलब अगर आपका डेसिमल नंबर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ऑफकोर्स n क्या रहेगा, पॉजिटिव, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा, इफ डेसिमल शिफ्टेड टू राइट, अगर शिफ्टेड टू राइट, अगर हम राइट में उसको प्ले करते, लेफ्ट में आते हैं तो बेसिकली पॉजिटिव रहेगा, राइट में जाएंगे तो अल्टीमेटली इट बिकम नेगेटिव. सो n इज इक्वल टू नेगेटिव, जिसको हम कह सकते हैं 10 to the power minus n. इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब while representing the scientific notation, जो कैपिटल n है उसका मतलब होगा इस डिजिट टर्म, मतलब एक नंबर रहेगा. अब उसे 10 to the power माइनस में करना है या प्लस में करना है, वो डिसाइड रहेगा कि हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं कि हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं. लाइक अभी यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल से पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे हमने कहा 1 2 3.54,
ये हमारा डेसिमल नंबर है। और ऑफ कोर्स इसको हमको ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 1.0 या 9.9, मतलब सिंगल डेसिमल में हमें उसको लाना है। तो इस यहां पर लाते हुए देखना है। अब मुझे इसको सिंगल डेसिमल लाते हुए क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर देखिए यहां पर 1 2 3.54 है, अब मुझे 1 पॉइंट लाना है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां पर, लेफ्ट में। कहां पर शिफ्ट हो रहा हूं मैं, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, और जितने ले पोजीशन में लेफ्ट में शिफ्ट होगा उतना n का वैल्यू होगा। तो ऑफकोर्स यहां पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। मैं लेफ्ट साइड में उसको क्या कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं, और जहां पर मैं लेफ्ट साइड में ये करूंगा तो उतना ही n का क्या रहेगा, पावर रहेगा। तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इक्वल टू, मैं लिखूंगा कितने डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो ऑफकोर्स मुझे कितने डेसिमल शिफ्ट करने, चलो लिखते हैं इसको पहले 1.2354 1.2354 इंटू 10 टू द पावर। अब पावर देखिए, अब पावर कितने पावर लिखने, तो मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट किए हैं 1 2, मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट किए, इसका मतलब n का क्या हो गया पर, n का 2। अब यह n पर पावर कितना का 2, बिकॉज आई शिफ्ट 2 डेसिमल, मैंने 2 डेसिमल शिफ्ट किए इसलिए इसका पावर 2 रहेगा। देन अब ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव, वो डिसाइड होगा कि मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं कि मैं राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। तो यहां पर हम कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट की तरफ हो रहे हैं, इसका मतलब पावर क्या रहेगा 2। तो ये रहेगा आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर 2। उसी तरह से सपोज 0.001234 ये आपका नंबर है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना मतलब इसको मुझे कितने लाना है 1.2 मतलब एक डेसिमल में लाना है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेसिमल को कहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द राइट। अब मुझे 1 पॉइंट लाने के लिए कितना डेसिमल चेंज, कितना डेसिमल को कहां, यहां से कहां पर लेके जाना है, देखिए 1 2 3, तीसरे जगह पर लिखूंगा, मतलब यहां पर वैल्यू क्या होगा 1.2345 इंटू 10 टू द पावर, देखिए अब मैं कितने डेसिमल चेंज कर रहा हूं, 3 मैंने लिख लिए, 3 डेसिमल में शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन मतलब डेसिमल को तीसरे पोजीशन पर शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन कहां पर शिफ्ट कर रहा हूं, टूवर्ड्स द राइट, राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, और राइट में शिफ्ट करूंगा तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। सो मैं इसको लिख सकता हूं 0.001234 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1.2345 इंटू 10 टू द पावर -3। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, मतलब मैंने इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव, मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव। एक और एग्जांपल लिख सकते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6। अगर आपको इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1.23456 सपोज। तो मैंने एक ही डेसिमल क्या किया है, टूवर्ड्स द मतलब यहां पर एक भी डेसिमल नहीं, सॉरी पॉइंट लेते हैं यहां पर, सपोज 12 पॉइंट था, 12.3456 था, 12.56 था। अब मुझे इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही डेसिमल क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो मैं लिखूंगा 1.2345 मतलब 12.3456 को मैं लिखूंगा 1.23456 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 1, क्योंकि मैंने एक ही डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया। वैसे अगर मैं कहता हूं 0.123 को कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए इसको कन्वर्ट करूंगा 1.23। अब मैंने कितने तरफ डेसिमल को किया, एक ही डेसिमल को इधर शिफ्ट किया हूं, मतलब डेसिमल का पोजीशन टुवर्ड्स द राइट मैंने 1 से चेंज किया है, इसका मतलब 10 टू द पावर -1। तो इस तरह से लेफ्ट में पॉजिटिव एंड राइट में नेगेटिव, इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट द नंबर सिस्टम्स। In this session, we'll discuss operation on scientific notation of number. अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब सिंपल, हमने बेसिकली कहा कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है जिसमें हम एक तो छोटे या लार्ज
नंबर को बहुत सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग, जब हम कैलकुलेशन करते हो तो नंबर बहुत बड़े हो सकते हैं या बहुत छोटे हो सकते हैं, तो उसको प्रॉपर वे से जो रिप्रेजेंटेशन करना होता है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन अ प्रॉपर वे इज नथिंग बट साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह से हम कह सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। अब जब साइंटिफिक नोटेशन पर हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस मतलब कैसे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो उस तरह नंबर को किस तरह अरेंज करना है, मतलब लार्ज नंबर के कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन, वो हमको यहां पर डिस्कस करना है। तो पहला ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे एडिशन। एडिशन, अब एडिशन करते हुए जैसे दो नंबर्स का एडिशन करना है जिसमें बेसिकली आपको पावर सिस्टम्स दिए गए हैं, तो किस तरह से करना है, जिसे कहा गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर दिया गया है, इसका मतलब यार कहा गया कि एडिशन करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों के पावर सेम है, और जहां पर दोनों के पावर सेम होंगे उनकी एडिशन में क्या करना है, जिनका पावर सेम उसको बाहर निकालना है और सिंपली आपको नंबर्स के ऐड कर देने, मतलब जो डिजिट टर्म है, जो डिजिट टर्म है उस डिजिट टर्म को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसमें ये डिजिट टर्म है और ये बेसिकली हमारा कहते हैं एक्सपोनेंट है, तो डिजिट टर्म कितना है 5 प्लस 3, ये हमारा डिजिट टर्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, क्योंकि बेस सेम है, 10 बेस सेम है और पावर भी सेम है, इसका मतलब होगा डायरेक्टली हमने उसको क्या करना है, ऐड करना, तो हम कह सकते हैं इस 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिकली दोनों के एक्सपोनेंट कैसे थे, सेम थे, अगर सेम नहीं तो फिर सेम लाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सेम थे इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ये पहला एग्जांपल होगा एडिशन का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, इस तरह से दिया गया। इसका मतलब क्या है, अभी दोनों के भी एक्सपोनेंट के वैल्यू सेम नहीं है, और दोनों के एक्सपोनेंट के वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा बिफोर एडिशन, एडिशन करने से पहले, क्योंकि हमको उसको कॉमन निकालना है, तो दोनों के एक्सपोनेंट के वैल्यू क्या करने हैं, सेम करने। एक तो आप इसको 5 करिए या इसको 3 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से किसी एक को आप क्या कर सकते, चेंज कर सकते। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका पावर यहाँ पर 5 है, 5 को कम करके 3 कर देते हैं। आप दोनों भी कर सकते हैं, हमने जैसे कहा दोनों भी हम कर सकते हैं। चलो कमान, तो इन दिस केस राइट, इस केस में हम लोग बेसिकली कंसिडर करते 2.5, ये तो हम ऐसे रख देते थे। अभी हमको कम करना है, कम करना मतलब क्या करना है, हमको कम कब कर सकते हैं, हम पावर कब कम होगा, जब हम उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो हम माइनस कर सकते हैं। अब मुझे यहां से 10 टू द पावर 5 को 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे 2 से एक्सपोनेंट को कम करना है, और 2 से एक्सपोनेंट को कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब होगा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल, 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक्सपोनेंट को क्या कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं। इसको मैं लिखूंगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको तो ऐसे लिखते हैं, प्लस अब इसको कैसे लिखेंगे, अब मुझे क्या करना है, 2 डेसिमल मतलब इसके 2 एक्सपोनेंट को कम करना है, तो मैं लिखूंगा 5.0 बिकॉज यहां पर नहीं है, इसका मतलब वो 0 कैंसिल करके हम ये कर सकते हैं। सो 550 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द, मतलब यहां पर 10 टू द पावर 5 ले सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, y -2 इसीलिए बिकॉज आपने क्या किया है, वाई वी टेक -2 बिकॉज हमने शिफ्ट किया है डेसिमल को राइट में, और कितना शिफ्ट किया राइट में, 2 डेसिमल हमने राइट डेसिमल 2 पोजीशन पर शिफ्ट किया है, 2 पोजीशन शिफ्ट किए, इसलिए 10 टू द पावर क्या किया हमने 2, मतलब ये क्या आ गया 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 550 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, ये आ गया आपका 10 टू द पावर 3। अब दोनों के क्या हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो गए, दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए। अब दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए तो इसको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, 2.5 प्लस 550, 2.5 प्लस 550 इनटू 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3, चलो इसको ऐड करते, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2.5 ये उसका एडिशन इनटू 10 टू द पावर 3,
लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को हम पॉइंट में मतलब 1 डेसिमल प्लेस पर लिखते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगा, अब मुझे 3a साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो अल्टीमेटली पावर कितना बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको 5.525 इंटू 10 टू द पावर 3 तो पहले ही था, अब उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, और 2 डेसिमल ऐड करने पड़ेंगे, मतलब +2। तो मैं लिखूंगा 5.525 इंटू 10 टू द पावर 5। इस तरह से 2 डेसिमल को मैंने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, और ये एडिशन का रिजल्ट आपका रहेगा 5.525 इंटू 10 टू द पावर 5। दिस इज बेसिकली एडिशन। तो इन एडिशन में क्या याद रखना है, एडिशन में याद रखना है आपको दोनों एक्सपोनेंट के टर्म सेम लाने हैं, नंबर को ऐड कर देना है, एक्सपोनेंट को कॉमन निकालना है, फिर जो नंबर आएगा उसको चेक करना है कि वो साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है। नहीं होगा तो उसको डेसिमल को शिफ्ट करके, चाहे लेफ्ट या चाहे राइट में शिफ्ट करके क्या करना है, आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हो गया एडिशन का तरीका, पहला ऑपरेशन एडिशन। पहला कौन सा ऑपरेशन डिस्कस किया हमने, एडिशन। चलो अभी दूसरा ऑपरेशन पे आते हैं, उसको कहेंगे हम सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, अब सब्सट्रैक्शन में सेम प्रिंसिपल को यूज करना है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम प्रिंसिपल को यूज करना है। अगर दोनों के, जैसे मैंने कहा कि 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3, अगर दिया है दोनों के एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है, दोनों के एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे, 5 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3, कॉमन निकाल लेना है 5, ये रह जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया आपका बेसिकली सब्सट्रैक्शन का वैल्यू, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन का वैल्यू, क्योंकि दोनों के पावर सेम थे, दोनों के एक्सपोनेंट सेम थे। लेकिन सपोज एक्सपोनेंट सेम नहीं है, जैसे मैंने कहा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट, इंटू या माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर, ये थे सपोज 2 है। अब देखिए दोनों के पावर सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के पावर सेम करके लाने पड़ेंगे। अब दोनों के पावर सेम करने, तो इधर इसको 2 में कन्वर्ट करो या 3 में, तो हम यहाँ पर इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को 2 में, या इसको 3 में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है, मुझे एक पावर बढ़ाना है, और एक पावर कब बढ़ा सकते हैं, जब हम उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। जब हम उसको कहाँ लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में। मुझे अगर एक डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो पावर क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ेगा। एक तो उसे पावर बढ़ा दीजिए, इसे कम कर दीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस, इसको मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट में, सॉरी राइट में शिफ्ट किया। हमने कहा शिफ्ट किया, इसको राइट में शिफ्ट किया। राइट में शिफ्ट किया तो क्या करेंगे, 2.5, तो 1 से पावर कम हो जाएगा, तो रहेगा 10 टू द पावर 1 से। क्योंकि 1 से पावर क्यों कम होगा, क्योंकि हमने एक डेसिमल, मतलब ये हो जाएगा 2, और इसको हम कहेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये -1 होगा। तो बट ऑब्वियसली इसका रिजल्ट रहेगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इन दैट केस यस, यहाँ पर 1 रहेगा तो पावर कम हो रहा है, हमको तो पावर बढ़ाना है, सॉरी पावर बढ़ाना है हमको। यहाँ पर पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 है ना, इसको 3 लेके जाना है, हमको 3 लेके जाना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यस 2a किया तो पावर बढ़ाना है। इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसको 2.5, सो अगर मुझे ये लिखना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर पावर 2 है, तो दोनों के पावर सेम नहीं है। तो पावर सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो ठीक है। अब मुझे इसका अगर 3 लेके जाना है, पावर 3, 10 टू द पावर 3 पावर लेके जाना है, इसका 3 पावर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0.025, बिकॉज मुझे डेसिमल को एक और इधर शिफ्ट करना है 0.0। तो ये अब इसको मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, माइनस 0.025 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए 5.5 माइनस 0.025 इंटू 10 टू द पावर 3, ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपने यहाँ पर करना है। ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन का। इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सिंपल सा टर्म यूज करेंगे। जैसे हमने कहा 3 इंटू 10 टू द पावर 5
इंटू 5.2 या 5.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आपको दिया गया मल्टीप्लिकेशन। इस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के केस में डायरेक्टली आपने पहले डिजिटल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और एक्सपोनेंट को भी मल्टीप्लाई करना है सेपरेटली। तो डिजिटल टर्म क्या होंगे, 3 इंटू 5.2, ये है आपके डिजिटल टर्म, इनको अलग से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इनको अलग से मल्टीप्लाई करना है, इनको अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू, अब ये मतलब आपने डिजिटल टर्म को अलग से मल्टीप्लाई किया और एक्सपोनेंट को अलग से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करते, 3 इंटू 2 6.15 इंटू 6 मतलब 15.6 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, अब दोनों के बेस सेम, इसका मतलब दोनों के बेस सेम है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे 10 इंटू, मतलब एक्सपोनेंशियल का रूल है, जब बेस सेम होता है तो ऑफकोर्स हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 10 इंटू 5 प्लस 3, तो इसका मतलब हो गया, आंसर आएगा 15.6 इंटू 10 टू द पावर 8। इस तरह से आप ये कर सकते हैं एक्सपोनेंट के लिए। एक्सपोनेंट के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, पहले डिजिटल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है और इस तरह से ऐड करके उसको कैलकुलेट करना है। लाइक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2.5, लेकिन ऑफकोर्स ये अभी साइंटिफिक फिगर नहीं, ये साइंटिफिक डिजिट नहीं है, और ये साइंटिफिक डिजिट नहीं है तो उसको साइंटिफिक डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1.56, अब 1 पॉइंट मैंने कहां पर शिफ्ट किया है, मैंने उसको शिफ्ट किया है टूवर्ड्स द लेफ्ट, मैंने उसको शिफ्ट किया है डेसिमल को टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट किया है, इसका मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। दिस इज बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो आप इस तरह से उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू किसका, मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा आप ले सकते हैं, जैसे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -5। ये अगर आपका सपोज दिस इज बेसिकली आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना है आपने, सिंपल है, इसमें क्या करना है, पहले 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2.25 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपने, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा, इंटू अब एक्सपोनेंट का 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5, दोनों का बेस सेम है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन का, वो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू यहाँ पर लिख लेना है, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, क्या रहेगा 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस, राइट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 3 -5, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2। इस तरह से एक्सपोनेंट का वैल्यू रहेगा 10 टू द पावर -2, और ये मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आपने लिख देना है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं सिंपल। पहले आपने क्या करना है, डिजिट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया सब मल्टीप्लिकेशन में। देन डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में बड़ा सिंपल है, डिवीजन में ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 24 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 3, इस तरह से आपको दिया है 3 इंटू 10। अब ये डिवीजन है, तो आप डिवीजन करते हैं क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, सबसे पहले डिजिटल टर्म्स का डिवीजन करिए, फिर पावर का जो भी एक्सपोनेंट है उसका डिवीजन करिए, राइट, इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। ये क्या होगा, 8 राइट, 8 इंटू 10 टू द पावर 5, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3, तो ऑफकोर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है उनको क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 -3, सो 8 इंटू 10 टू द पावर 2। दिस इज बेसिकली डिवीजन, ये क्या रहेगा, उसका डिवीजन रहेगा। तो इस तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं डिवीजन में हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके अलग अलग ऑपरेशन करके, इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन करते हैं हम और कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एक एक टर्म में बता, एडिशन में पहले देखना है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम नहीं है तो सेम लानी है, सेम है तो कॉमन लेके सिंपली एडिशन कर देना है। सब्सट्रैक्शन में भी सेम प्रिंसिपल, एक्सपोनेंट का वैल्यू सेम होगा तो कॉमन निकाल के क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, नहीं होगा तो उसकी सेम वैल्यू लानी है और फिर सब्सट्रैक्ट करना है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बड़ा सिंपल है, पहले डिजिटल टर्म का मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर
एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, अगर बेस सेम है तो उसके जो भी एक्सपोनेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमने उसको ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन में सेम केस करना है, पहले डिवीजन ऑफ डिजिटल टर्म मल्टीप्लाई बाय द डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब एक्सपोनेंट उनका डिवीजन लेना है। डिवीजन लेते क्या करना है, जब ऑफकोर्स जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाके तो साइन चेंज होती है, यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 तो वहाँ पर जाके +3 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने सिंप्लीफाई करने अलग अलग ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोटेशन, दैट्स कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन।